मातरम सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी कुसुमिता ब्रह्मदर्शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुधामृतां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सभी अपने अपने स्थान में हमारे पद्म श्री डॉक्टर BK संजय जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और हमारे बीच अरविंद महाजन जी हैं, विशंबरनाथ बजाज जी हैं, अमित अरोड़ा जी हैं, SP सिंह जी हैं, हमारे संगठन के PK गोयल जी हैं। सभी का स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच हमारे परम आदरणीय और संगठन के मुख्य संरक्षक श्री जस्टिस राजेश टंडन जी उपस्थित हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच संगठन के चेयरमैन श्री सचिन जैन जी उपस्थित हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच हमारे संगठन के महासचिव राष्ट्रीय सलाहकार श्री पंडित सुभाष चंद्र सतपथी जी हैं। इनका भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं मंचासीन सभी अतिथियों से अनुरोध करती हूँ, कृपया लैंप लाइटिंग करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। एक बार सभी अतिथियों से अनुरोध है। जिस परिसर में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिनका अमूल्य स्थान और समय हमें मिला है, मैं सबसे पहले उनसे अनुरोध करती हूँ। हमारे बीच संजय जी उपस्थित हैं। नमस्कार। पहली जुलाई को डॉक्टर्स डे है। एक्चुअली में कुछ हमारी अपनी व्यवस्था की वजह से हम पहली तारीख को कुछ ना कुछ करते ही हैं, हर साल करते हैं। और इस साल भी मेरा योजना तो थी कि कोई पिछली बार हमारे यहाँ धन सिंह जी भी आए हुए थे यहाँ पे, तो उस समय तो टाइम नहीं मिला किसी का तुम कर, और मुझे 30 तारीख को बाहर जाना था आज के दिन, इसलिए मैं कर नहीं सका। इतने में ही हमें सचिन जी का फ़ोन आ गया कि डॉक्टर साहब हम कुछ करना चाहते हैं और डॉक्टर्स डे पे आपको सम्मानित करना चाहते हैं। तो यार हमने कहा हमें क्या सम्मानित करोगे आप, हमें कहीं ना कहीं रोज़ रोज़ सम्मानित करते रहते हो। एक्चुअली में प्लानिंग ये हुई, तो कहते नहीं हम आपके यहाँ आएंगे और हम आप तीनों लोगों को सम्मानित कर देंगे। तो मैंने कहा यार हमें क्या करोगे, हमारे तीनों लोगों, मेरी बहू है वो इस समय बाहर गई हुई है तो वो है भी नहीं यहाँ पे, तो हम 2 लोग रह गए हैं और मैं और मेरा गौरव। तो मैंने कहा मुझे तो थोड़ी बहुत लालसा भी होती कि चलो कोई फूल बैठ सारे तालियां बजा दे, गौरव के लिए कहा जाए तो गौरव ने पहले अरे फर्क पापा क्या फ़र्क होता है। तो समझ में आया कि भाई इतने लोग कहाँ हैं, तो हमने गौरव के फिर मुझे ध्यान आया, तो हमने कहा हम यार ये काम कर सकते हैं कि अभी डॉक्टर एस सिंह हमारे पड़ोसी हैं
और ये अध्यक्ष बने हुए हैं देहरादून ऑर्थोपेडिक सोसाइटी। तो मैंने कहा भाई इनको हम पैसे तो नहीं तो व्यक्तिगत तौर पे हम डॉक्टर एसएन सिंह को भी बुलाते हैं। फिर सोचा कि डॉक्टर एसएन सिंह को बुलाते हैं तो डॉक्टर एसएन सिंह को क्यों, उनके साथ में जो टीम वाले लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे ना। तो मैंने कहा भाई मौका है ना, तो फिर सच में फिर इस तरह से हुआ। तो फिर आपको भी इस तरह बुला। फिर मैंने सोचा, मैंने पूछा किसी को एम्स से बुलाएं, किसी को SMI से या जॉलीग्रांट से। तो जॉलीग्रांट का हमारा अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। हमने बहुत बार बहुत लोगों को मौका दिया और सिर्फ इस वजह से कि वो हमारे लिए उन लोगों ने बहुत कुछ किया है। तो अब हम सोचे कि हम उन लोगों को दे क्या सकते हैं, तो हम किसी न किसी माध्यम से अपनी तरफ से सम्मान कर सकते हैं और किसी दूसरे लोगों से सम्मान कर सकते हैं। तो मैंने फिर उन लोगों को बुलाया नहीं, तो हमने कहा हम एम्स से बुलाते। तो गौरव बुलाते, जो प्रायोरिटी में डॉक्टर कर्ण पंकज का नाम आया तो कहने लगे पंकज तो यहाँ है नहीं। तो हमने कहा फिर दूसरे आदमी को बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर कालिया को बुलाते हैं। तो हमने गौरव से कहा, हमने कहा बेटा तुम फ़ोन करो ना, डॉक्टर कालिया होंगे तो डॉक्टर कालिया को बुला। तो ये हुई ऑर्थोपेडिक की बात। तो सोचा एक और किसी को क्यों ना बुलाते हैं। तो हमारे जो डॉक्टर विष्णु हैं, एक हमारे से कम 25 साल से पहले से हमारे दोस्त हैं, जॉलीग्रांट में न्यूरो सर्जन का इन्होंने काम किया हुआ, फिर ये बाहर चले गए थे। तो मैंने कहा तो इनको, इनकी पत्नी को बुला लेते कि ही इज़ आल्सो द रेनाउंड न्यूरो सर्जन एंड ही हैज ज्वाइन वेरी रिसेंटली ग्राफिक। तो मैं इस तरह से बुला। फिर सचिन जी ने कहा कि भाई एक दो लोगों को हम और बुला सकते हैं। हमने कहा उसमें क्या है, जब इतना मौजूद है तो एक लोगों को और बुला दें। तो वो शिव जी को बुला दें। माइंड के लिए कहा कि माइंड पता नहीं यहाँ होंगे नहीं। पहले तो मैं सार्वजनिक तौर से माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक्चुअली मेरे से ये दूसरी बार गलती हुई है। गलतियाँ तो कई बार हुई, मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि यार निकल गई। मैं सोच रहा, मैंने किसी से पूछा, कह रहा है वो देखा है हमने। तो ये सोनिया से बोला यार देखो वो तो 25 दूर निकल भी गई। एंड आई वॉज हियर ओनली। मैंने आपको प्रॉमिस भी किया, मैंने व्हाट्सअप भी किया, उस दिन भी मिला कि मैं आया। तो मुझे बहुत दुख हो रहा, लेकिन ज़रूर मैं आपके घर आऊँगा इस तरह। तो इसलिए, और डॉक्टर्स डे का जो प्रोग्राम है, मेरा मानना है कि अब समाज में बदलाव बहुत आ गया है। और न केवल अपना ही, मैं सर एक और डॉक्टरों को भी एक घटना सुनाता हूँ। मैं सर 91 में जापान में था। तो मुझे जो होस्ट थे वो बहुत अच्छे थे, डॉक्टर टकादा, चिबा कैंसर सेंटर के वो डायरेक्टर थे। और मैंने वहाँ पे इसमें कैंसर में फेलोशिप के लिए मैं गया हुआ था, तो 1 महीने था। तो जब मैं जाने लगा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपको मैं डिनर देता हूँ, फेयरवेल के टाइम डिनर देता हूँ। तो आप दे दीजिए। तो कहते हैं यहाँ तो हम रोज़ पब में जाते ही रहते थे, ऑलमोस्ट एवरी डे आई यूज़ टू गो टू द डिस्को। उनको भी जाना ही होता था डिस्को पब में। तो कह रहे हैं अब नहीं यार आपको डिज्नीलैंड ले जाए। और आप सोचिए कि मैं कितना अनभिज्ञ था, जबकि मैं भी पढ़ा लिखा हुई और वो भी आया था। मैं उसके पहले पेरिस डिज्नी तो नहीं गया था, शायद गौरव के बाद गया था। जब मैं वहाँ जापान में पहुँचा तब मुझे लगा यार डिज्नीलैंड भी वहाँ। मैं समझता था सिर्फ डिज्नीलैंड अमेरिका में। तो मैं बहुत क्यूरियस हुआ। हमने कहा नहीं तो फिर सर आप डिनर करा रहे तो मुझे डिज्नीलैंड ले गए। मैं डिज्नी गया। डिज्नी में क्या, जाने का टाइम वहाँ बुक होता सर 1 घंटे का। यदि होटल का टाइम है तो 1 घंटे ही है। हमारे यहाँ जैसा नहीं है कि अभी 11 बजे हो, अभी 1 घंटे के बाद शुरू हो रहा। आपकी टेबल बुक और आपके पैसे लग, इसमें कहीं कोई। तो कहते यार खाना भी चला जाएगा और मैं भी चला जाएगा। तो मैं भी, हमने कहा। तो कहते डॉक्टर संजय क्या कर सकते, कार से तो नहीं पहुँच पाएंगे, ट्रेन पकड़। तो वहाँ से सर जो लोकल ट्रेन, जो मेट्रो या सबवे चलती है, वही उन्होंने क्या किया, आप डॉक्टर के नाते में आपको मैसेज है, उन्होंने सड़क पे किनारे पे गाड़ी खड़ी कर दी और डॉक्टर का उसमें जो लगा दिया। तो कहते डॉक्टर संजय, हमने कहा गाड़ी वाड़ी कोई उठा नहीं ले। कहता साहब सवाल ही नहीं। कहता हम डॉक्टर्स को इतना यहाँ पे प्रिविलेज है कि आपने गाड़ी खड़ी कर दी, आपकी गाड़ी कोई नहीं। बस सिर्फ ये मान के चलते कि डॉक्टर को कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई होगी तब उसने कर दिया। और मानिए सर हम वहाँ से 3 घंटे के बाद आए, गाड़ी वहीं खड़ी थी। एक डिजिग्नेटेड एरिया। तो मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टरों का हमारे देश में जितना सम्मान होना चाहिए उतना नहीं। मैं आपको 1-2 घटनाएं और बताएंगे, बताने को तो हम दिन भर भी बता सकते हैं। डॉक्टरों का क्या है, सबसे पहले तो दोनों ही तरफ है, वाइस वर्सा है, ताली दोनों हाथ से बजती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्योंकि हमें लोग रोज बताते हैं। अभी हमने एक मरीज को यहाँ से भेजा है तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब हमें वो काम के लिए 7 लाख रुपए कहे गए थे, वो गारंटी नहीं थी। बंदों ने पैसे का इंतजाम कर लिया, उन्होंने कर भी दिया सर।
बाद में डॉक्टर को पता नहीं कि उसने लगा कि शायद ये ना दे पाएंगे, तो ना करने का बहाना देखिए सर, तो वो ना करने का बहाना उसने बाद में कह दिया नहीं अब हम करना तो चाहते लेकिन मैनेजमेंट ने हमें ओके नहीं दिया। अब उसका और भी देखिए क्या, तो कहता अच्छा तुम्हारा इस मैनेजमेंट इस हॉस्टल में नहीं कर रहा है, हॉस्पिटल में, तो आप ऐसा करो दूसरे हॉस्पिटल में आप भर्ती हो जाओ, हम वहाँ पे आपको कर देंगे। उसने ये भी उनको सजेशन दिया जो भी रहा हो, जैसे क्योंकि यहाँ भी काम करते होंगे तो उन्होंने कहा वो चलेगा, और वो हमारे यहाँ अभी करा के चलेगा जो कि अब 1/3 और 1/4 में काम हो गया। बहुत बड़ा नहीं था, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर था, उनको सीमेंटेड प्रोसेस डालनी थी, उतना था। हाँ डिफ़िकल्ट था, मेटास्टेसिस है, उनको मल्टीपल मेटास्टेसिस है। रात भर हमारी लड़कियाँ कुछ एक्चुअली में इसमें देर होने की एक ये भी कारण है कि स्टाफ जो है रात में उसी मजे लगा रहा है कि भी लोग स्टाफ ही करते रहते, तो ये तो है हमारे यहाँ डॉक्टर। दूसरा आपने देखा होगा सर जसपुर में, आपको सर जज के नाते बताता हूँ, जसपुर ही है ना जहाँ पीडियाट्रिक सर्जन को गोली मार दी थी, यही उत्तराखंड में सर है, पीडियाट्रिशियन था ना, उसको इस बात पे गोली मार दी थी कि लड़के का उन्होंने इलाज करवाया, लड़के का इलाज करने बाद उस लड़के की बच्चे की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद घर चला गया, सब कुछ मामला ठंडा हो गया, जो कुछ भी आएगा ओपीडी में आके गन लेके उसने ओपीडी में शूट किया है। ये देश की व्यवस्था है, आप अंदाज लगा सकते हैं डॉक्टरों का क्या सम्मान है। यदि हम लोग कह देते हैं कि नहीं साहब किसी से हमें, हम लोगों को देखते हैं आज का रोज का घटना है, मैं 6 से 4 चीजें डॉक्टरों से बात करता हूँ। समय और धन की आपके पास कमी नहीं हो, वो हमारे यहाँ इलाज करिए, आप हमारे पास विश्वास करते तो हमारे यहाँ इलाज करवा दिए, मिलने जुलने वाले लिमिटेड काम है। चौथी, लड़ाई की कोई गुंजाइश नहीं। मैं हर्षचंद के खानदान का नहीं हूँ सर, झूठ कम बोलता हूँ, क्योंकि हमारे पास ना तो इतने साधन है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड रखूँ। एक बार रखने की कोशिश भी की, कम से कम 10,000 रुपये लगते हैं, 3 बार रखो तो आपको 30,000 लगते हैं। फिर सिक्योरिटी गार्ड के भाई कोई आएगा तो उसे चेक करेगा, कई बार ऐसी स्थिति होती है कोई आने वाला नहीं होता, तरह चाय भी मंगवा लेते हैं, चाय मंगवा लेते हैं, बाद में हम सब्जी तक आ जाते हैं, सब्जी के फिर अपने व्यक्तिगत काम के आ जाते हैं, तो वो सिक्योरिटी कम होती है और वो इतना अंदर घुसने लगता है कि उस औरों की क्या सिक्योरिटी करे, हमारे घर में चोरी होने लगती है। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। तो ये डॉक्टरों का हम लोगों को है, और लोगों को तोड़ना डालना। मैंने सर एक आर्टिकल लिखा है, सिर्फ इसी बात के लिए लिखा है कि जो डॉक्टरों के ऊपर वायलेंस हो रहा है, सरकार को इसके ऊपर देखना चाहिए, क्योंकि ये मैं कहता हूँ सर कि अब कोई भी व्यक्ति इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है कि उसे अस्पताल नहीं जाना। मेरा मानना है पैदा होने पे जैसे हम लोग गए तो हम लोग हॉस्पिटल में पैदा नहीं हुए, लेकिन अब ये गारंटी है कि हम लोगों को मरने के पहले चाहे वो घंटे भर के लिए ही जाएं, अस्पताल जाना पड़ेगा। आपने कारण समझ में आ रहा है क्यों सर? हेल्थ की प्रॉब्लम से नहीं सर, जज साहब शायद समझ गए होंगे, लीगल प्रॉब्लम्स, सर्टिफिकेशन। कहीं एक लड़के ने कह दिया भाई दूसरे भाई का प्लान ना हो, तब क्या? लीगल इंश्योरेंस के लिए एक इंश्योरेंस, अब डॉक्टरों की सर इंश्योरेंस, हमारे यहाँ एक बंदे ने ऐसे ने इलाज करवा लिया, एक वो लेते हैं आधार कार्ड लेते हैं आईडी के लिए, आधार कार्ड के बाद आईडी देने के बाद उसने सर हमने आधार से लिया सुनील कुमार का इलाज कर दिया। सुनील कुमार इंश्योरेंस पे कवर्ड थे, सुनील कुमार का इलाज हो गया। बाद में पता चला कि यार वो सुनील कुमार नहीं थे, वो तो राम कुमार थे जिनका मैंने इलाज किया। तो कागज में वो सर सुनील कुमार का इलाज करा के ले गए। अब बताइए सर, जब इस तरह का अविश्वास हो जाएगा, बताइए क्या कर, खुदा ना खास्ता उस आदमी की डेथ हो जाती तो हमारा क्या होता अस्पताल का, आप अंदाज लगा लिए। तो ये सब चीज़ें सर विश्वास के ऊपर है, हमारे पास ऐसा कोई नई चीज़ें हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं लोगों, डायबिटीज़ डॉक्टरों का सबका यही अनुभव होगा, डायबिटीज़ होती है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, HIV से इन्फेक्टेड होते हैं, हेपेटाइटिस बी तो होती ही है और इलाज कराते। मैंने तो यहाँ पे सर इलाज किया हुआ। अब बाद में क्या कहता सर हेपेटाइटिस सी निकली, जब हेपेटाइटिस सी निकली एक डॉक्टर ने इलाज उसका बंद मना कर दिया, हम नहीं करेंगे, वो हमारे पास है हेपेटाइटिस सी थी, मैंने कहा हम कर देंगे, रिस्क के साथ कर देंगे। उनको हेपेटाइटिस सी थी, इलाज किया, इलाज करने के बाद क्या बाद में सर इस बात पे झगड़ा होने लगा कि डॉक्टर साहब आप एक सर्टिफिकेट दे दीजिए कि हमारा एवियन हुआ है, अल्कोहलिक थे और वो उस धर्म के थे जिस धर्म में शराब बिल्कुल छुई नहीं जाती।
और आपको ये भी घटना बता रहे हैं, डॉक्टर ही के नाते बता रहे हैं सर, तो वो हमसे क्या कहते हैं कि साहब आप ये कह दीजिए कि आपको चोट की वजह से बाइलेटरल एवियन हुआ है। कोर्ट में गया सर, वहां पे उसने मुझसे यही कहा, वकील बार बार कह रहा मेरे पर, हमने कहा नहीं होता। पता सर उसने जब हमने नहीं किया, उसने घर पे हमें आके फोन पे धमकी दी। अच्छा कहता आपने डॉक्टर साहब ये कहा, अब मैं दोबारा आपको बुलवाते हैं। बुलवा ले भाई, दोबारा बोले तो हम यही कहें। कहता नहीं सब आपको वो कहना पड़ेगा जो हम कहेंगे। बताए उसने क्या किया सर, उसने नोटिस भेजा मेरे पास, और उसने नोटिस भेजा कहता है इन्होंने दूसरे आदमी के इन्फ्लुएंस में डॉक्टर साहब ने अपना बयान बताया। ये सर मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, ये देहरादून कोर्ट की है। तो जब डॉक्टरों के साथ इस तरह का वो होगा, अब बताइए डॉक्टर किसी से भी मदद करने में कैसे उनकी हिम्मत। और नहीं वही आदमी सर ईद के दिन शराब पीने के बाद हमारे यहाँ मुझे धमकी देके, तब मैंने उसकी वाइफ को, जिसके हम ऑपरेशन, हमें पता चले हम आपका ऑपरेशन नहीं करेंगे हम, तब वो मेरे पास गिड़गिड़ाई थी कि नहीं डॉक्टर साहब ये कर दीजिए, हेपेटाइटिस सी है, होगा, नींद के मारे तड़पते हैं, इसका कुछ नहीं कहा। तब मैंने ऑपरेशन किया था और उसकी वाइफ को मैंने फ़ोन मिलाया, हमने कहा आपको ये लगता है हमने इसीलिए फ़ोन करा था, और वो भी कह रहे, और हमने कहा अभी हम आपको कुछ नहीं लगे। मैंने तो फिर पुलिस में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि हमारे जिसमें गौरव बैठता है उसमें हमने बताया था कि ये बंदा ही है, बस इतना ही किया था। उसके बाद वो ना दोबारा मुझे देखने को मिला, ना आने को मिला, ना उसकी। लेकिन ये कितनी हिम्मत कर सकते, मान के चलिए हमने तो अपनी गुस्सा में पुलिस में कंप्लेन कर दी, और कहीं उसने गुस्सा में उसने ट्रिगर दबा दिया, तो हम लोग सर आपसे, मैं चूँकि आप जज हैं और आपका इतना इन्फ्लुएंस है और ह्यूमन राइट से आप जुड़े हुए, इन बातों को भी कहीं ना कहीं किसी न किसी से ध्यान दिलवाइए कि सर ये भी हम लोग भी एक समाज के हिस्सा हैं। आप ये सोचिए, जैसे मैंने कहा, यदि डॉक्टर नहीं रहेंगे तो आपको लगता है आदमियों का जीना इतना आसान हो जाएगा जितना कि पहले। और हम तो सिर्फ जैन धर्म का एक ही आपको सूत्र सबको सुनाते हैं, परस्पर उपद्रव जीवन, सब जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको मैं बहुत अच्छी तरह से मानता हूँ। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से जुड़ा रहता हूँ, और जहाँ भी जुड़ने की उम्मीद होती है वो करता हूँ। मेरा हाँ प्लान था, जैसा कि मैंने डॉक्टर एसएन सिंह को बताया था कि बहुत लोगों को तो अब सोचते हैं कहीं ऐसा हुआ तो 4 अगस्त को करने की कोशिश करेंगे। मैं ओपनली आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और आप इसमें बोलिए कि यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो हमारा ऐसा करने का, फिर वो सिर्फ एक्चुअल में ऑर्थोपेडिक के लोगों के लिए ही हो जाएगा। और देखते हैं किसी न किसी तरह से। मैं फिर सचिन जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सम्मान तो वो हमें ही दे रहे थे, तो मुझे ये लगा कि भाई सब लोगों के सामने पाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो हम अकेले ही में कह लेते मैं अच्छा डॉक्टर हूँ। और समझ आपको पता है गालिब जी ने कहा है महान होते नहीं है, महान बनाए। कोई बड़ा नहीं होता तो दूसरे लोग ही हम एक दूसरे को, और हम लोगों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम तो आज इस बात पे आ गए, इस स्टेज में आ गए कि हाँ हमारी देने की बहुत है। और मैंने एक कविता लिखी, उसमें से 2 लाइन आपको और बताऊंगा। यदि प्राप्ति में भौतिक विकास है तो त्याग में मानसिक। कई लोगों के हम फ्री भी इलाज कर देते तो इस बात पे कहे चलो यार कभी ना कभी कोई आदमी खुश तो होगा। ऐसे हमारे साथ कई किस्से आते हैं, लेकिन वो लोग खुश नहीं होते बल्कि वो दुख होते हैं, और बल्कि ये होते जब उनको 100% में से 1% कमी आती है तो आपको धमकी भी देने लगते, शिकायत भी करने लगते कि डॉक्टर साहब ये कर। तब हमारे साथ एक ही ऐसी घटना हुई, तब हम कहते हाँ बेटा बात हुई, गलती तो हमसे भी हुई है, क्योंकि यदि आप यहाँ नहीं होते, जिंदा नहीं होते, तो हमारे ख्याल से ये बात आप कर नहीं सकते। और एक ये भी घटना है कि जो लोग कहते हैं कि वो डिस्ट्रैक्शन हो गया, डिस्ट्रैक्शन में स्क्रू लगा, उसको सिर्फ CMI में कर रहा तो कुछ नहीं करना, एक्सचेंज करने के लिए 5000 रुपये उससे मांग रहा था, सिर्फ 5000। हमने कहा हमें कोई फीस नहीं लेगी, जो दवाई होने स्टेरिस के पैसे देगा वो देगा। उसने वो नहीं दिए। बाद में सफदरजंग हॉस्पिटल गया, वहाँ उसका जुड़ी या नहीं जुड़ी, उसने फिर मुझे बताया, वहाँ से कह रहा डॉक्टर साहब हम आने के बाद आपको तुम्हें बताऊंगा कि बेटा बताते रहना, हमें बहुत लोगों ने बताया है, बचपन से हम इतना बताते ही और सीखते चले आ रहे, इसका मुझे कोई बहुत डर नहीं लगता है। और मैं आज भी ऑपरेशन भी करता हूँ, इसीलिए लोगों से शर्त ले लेता हूँ, कंडीशन बना। देखिए मरने की आज चिंता नहीं है ना, एक्चुअली मैं यदि वैसे तो गारंटी नहीं है, लेकिन यार अब हम आपके हाथ में मौत तो है नहीं वैसे तो देखा जाए, और किसी की आ भी सकती है तो उसकी लेता हाँ मर जाएंगे तो आप मुझे ब्लेम नहीं करके ना लड़ाई करिए कि डॉक्टर साहब की वजह से मर,
क्योंकि मैं ऐसे किस्से सुना देता हूँ। आपने देखा होगा APJ अब्दुल कलाम जी का भाषण दे रहे थे ना, डेथ हो गई। और राज कपूर जी का भी दादा फाल्के जी अवार्ड ले रहे थे, उनकी भी मौत हो गई। तो कई बार ऐसा होता, और हम डॉक्टर्स लोग तो मौत देने के जाने कितने कितने तरीके अपनाते रहते हैं। दर्द तो देते ही है चीरा काट के, और दर्द से भी मौत हो गई। धन्यवाद मैं फिर आप सब लोगों को, और ख़ास तौर से इनकी पूरी टीम को, सचिन जी की टीम को मैं आपको बधाई भी दूंगा, धन्यवाद भी करूंगा कि आपने हमारे सहयोगों को सम्मानित किया, और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह से लोगों को सम्मानित करें। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत सुंदर विचार हमारे बीच हमारे डॉक्टर BK संजय जी ने रखे। हम कृतार्थ हुए जो उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम था, और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हमारे बीच ऐसे अनमोल मोतियों को पिरोया। तो एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम हमारे बीच खड़ा हुआ। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद हमारे BK संजय जी का। जैसा कि अभी हमारे जज साहब को 12 बजे तक जाना है, तो उस कार्यक्रम को थोड़ा जल्दी करते हुए मैं हमारे बीच गौरव संजय जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगी कि डॉक्टर्स डे पर अपने विचार रखेंगे। और प्रोग्राम जो है मैंने शायद सब लोगों को व्यक्तिगत तौर पर बताया था कि हम लोग कर रहे हैं, और कुछ ही हम लोग के कोलीग, सीनियर कोलीग्स हैं, सब कुछ मेरे टीचर्स भी हैं जो यहाँ पर हैं, डॉक्टर कालिया, इनके साथ मैंने कई साल पहले जब अपनी ऑर्थोपेडिक शायद जब सीट शो करी थी कि हाँ शायद ऑर्थोपेडिक सर्जन बना, तो एज ए जूनियर रेजिडेंट मैं सर के साथ मध्य प्रदेश में शुरू करा था। 2010 की बात है। फिर एम्स ऋषिकेश में भी सर के साथ काम करने का मौका मिला। बस कुछ इंट्रोडक्शन है कुछ डॉक्टर्स के लिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर RB कालिया के बारे में बताऊंगा। ये प्रोफेसर हैं एम्स ऋषिकेश में, सीनियर प्रोफेसर ओवर देयर, एंड ही इज़ डूइंग हिज वर्क इन जॉइंट आर्थ्रोप्लास्टी में सर का बहुत इंटरेस्ट है। रिविजन आर्थ्रोप्लास्टी भी बहुत करते हैं सर। कुछ समय पहले सर मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी रहे थे एम्स ऋषिकेश में। तो मैं सबसे पहले RB कालिया सर को बुलाना चाहूँगा और सचिन जी को बताना चाहूँगा कि 10 अटेंडेंस सर को बुलाऊँगा, और अगर वो कुछ अपने व्यूज़ रखना चाहते हैं डॉक्टर्स डे के उस पर, तो सर 10 अटेंडेंस। आज के इस कार्यक्रम के कलाकार हमारे डॉक्टर संजय जी, जिनको बहुत बहुत बधाई। आज डॉक्टर संजय जी ने अपना परिवार को समेट कर यहाँ लाए हैं, उसके लिए उनको बधाई, बहुत बहुत बधाई। उनका वास्तव में परिवार ऑर्थोपेडिक्स का आज यहाँ देख रहा हूँ, जो सभी मौजूद हैं। डॉक्टर्स डे के दिन अपने परिवार को सम्मानित करना ये बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी विशेषता है। इसके लिए पुनः पुनः मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि डॉक्टर्स डे के दिन अपने कर्मचारियों को, अपने डॉक्टर्स को, सबको प्रोत्साहित करते रहें। ये बहुत बड़ी विशेषता है, करते रहें, अच्छा लगता है बराबर। आज इन्होंने कई किस्से सुनाए डॉक्टर्स के। जब मैं मानव अधिकार में था तो मैक्स के हर डॉक्टर की कोई न कोई कंप्लेंट आती थी, लेकिन हर कंप्लेंट को ढंग से समझना होता था कि वास्तव में ये जेलसिल के रूप में है। जैसा कि उन्होंने कहा, अभी बताया डॉक्टर साहब ने कैसे कैसे किस्से होते हैं, सब होते हैं। तो सब चीज़ें समझने की बात होती है कि वास्तव में ये सही कंप्लेंट है या इस डॉक्टर को परेशान करने के लिए कंप्लेंट है। लेकिन कभी कभी कुछ बातें सत्य हो जाती है। कल हमारे एक कोलीग थे जस्टिस शाही, जो आजकल कंज्यूमर फोरम के हेड हैं दिल्ली में। उन्होंने एक छोटा सा किस्सा बताया। डॉक्टर साहब उन्होंने कल एक किस्सा बताया। कंज्यूमर फोरम के जो हेड हैं दिल्ली में, कल ऐसे ही बैठे हुए थे फंक्शन में हम लोग। उन्होंने बताया कि टंडन साहब, ऐसे ऐसे किस्से आते हैं कंज्यूमर फोरम में कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता, कि एक किसी आदमी का पैर, दाहिने पैर का अफेक्टेड था और डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन कर दिया बाएं पैर का। अब है नेग्लिजेंस है जरूर, कहते हैं अंत तक बाद में बोला कि भाई ये फैक्ट तो है कि गलती हुई है,
लेकिन हम कंपनसेशन के ग्राउंड पर लड़ रहे हैं कि जो कंपनसेशन अवार्ड किया है वो गलत है। तो ये सारी बातें हैं, अगर सब सोच समझ के बात की जाए, सोच समझ के ऑपरेशन किया जाए तो ये सब नौबत नहीं आती है। लेकिन इसके लिए सबको विजिलेंट रहना पड़ेगा। आजकल डॉक्टर्स की जो नेग्लिजेंस है उसके बारे में आवाज़ें उठती हैं, लेकिन आवाज़ों का मतलब ये नहीं कि उनसे मारपीट की जाए या उनको 4 शब्द सुनाया जाए। अगर मरीज बता नहीं पाता है ढंग से कि मेरे को कहाँ तकलीफ़ है क्या नहीं है, तो हो सकता है डॉक्टर भी इस तरह की नेग्लिजेंट वर्ड नहीं कह सकते उसको, लेकिन हो सकता है गलतफहमी में कुछ हो जाए। लेकिन बहुत सी बातें हैं कि डॉक्टर्स को के साथ मरीजों को भी कोऑपरेट करना चाहिए और कोऑपरेशन से ही सब चीज़ें होती हैं। और अगर लाठी लेकर कोऑपरेशन करेंगे तो वो कोऑपरेशन नहीं होती है। इसलिए बहुत बड़ी समस्या है आजकल डॉक्टर्स की लिबर्टी की। हालांकि एक एक्ट पास हो गया है कि डॉक्टर्स के लिए सब चीज़ें सेफगार्डेड रखते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन फिर भी सबको, सारे डॉक्टर्स को एकजुट होकर इस बात की चर्चा करनी चाहिए कि कोई किसी तरह का हमला न होने पाए और डॉक्टर्स भी अपना विजिलेंट रहें काम में। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि मुझे 12 बजे चले जाना है, इस वजह से मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी को चिकित्सक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्रम को आगे बढ़ाते हुए जज साहब के पास टाइम की कमी की वजह से मैं सभी डॉक्टर से अनुरोध करूँगी कि जो हमारे सभी वरिष्ठ डॉक्टर्स आए हैं उनके कर कमलों से सम्मानित किया जाए। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले पद्मश्री डॉक्टर VKS संजय जी को से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। आपका धन्यवाद, आपके संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर संजय को इस बात का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक स्पेस दिया सबको यहाँ बैठने के लिए और इतने लोगों के साथ एक बार हम लोग मिले। पहली बार हम आप लोगों से मिल रहे हैं। सामाजिक मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन, हमारा ये मानना है कि एक मानव का कर्तव्य भी होना चाहिए। मानव का अधिकार पे तो हमारे यहाँ संगठन बना हुआ है, लेकिन एक मानव के कर्तव्य पे भी होना चाहिए कि मानव का कर्तव्य क्या है। कर्तव्य तो हम लोग भूल ही जाते हैं। मानव का अधिकार क्या है, उसके लिए हम मानवाधिकार आयोग में जाते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं, हम हर जगह जाते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है ये हम भूल जाते हैं। अभी कल की बात है, कल शाम की, कल सैटरडे था, यहाँ स्टैंडर्ड बेकरी है हमारे यहाँ पीछे ही बगल में। इसके सामने एक बंदा बड़ी कार वाला, कोई फॉर्चुनर टाइप की कोई कार थी, आया वहाँ रुका, उसने गाड़ी से एक पूरी सेब की, उसकी आम की एक पेटी निकाली, डिक्की खोली और वहीं खाना शुरू और वहीं सड़क पे फेंकना शुरू। 4 लोग थे, पंजाब का नंबर था।
मैंने खाली फोटो खींचने की कोशिश की। मैंने सोचा इससे कुछ कहूंगा तो ये झगड़ा करेगा, तो एक फोटो खींच के डाल देता हूँ। उसे पता चल गया, वो आया कहने लगा कि आप फोटो क्यों खींच रहे हैं। मैंने भाई तुम ये काम जो कर रहे हो तुमसे कहूंगा तो तुम झगड़ा करोगे। तो कहने लगा झगड़ा तो मैं वैसे भी करूंगा। मैंने कहा तो आप सड़क पे एक डाल करके इतना सफाई पूरे देश में चल रही है कि आप सड़क पे कूड़ा मत डालो, सड़क पे कूड़ा मत डालो, और फिर भी आप यहीं खा रहे हो। डिक्की खोला, आम निकाला, खाया, वही फेंक दिया। तो उसने कहा कि सॉरी अब नहीं करूंगा मैं। वो 2-3 लड़के थे, एक उनमें थोड़ा सा सीनियर बंदा था जिसे सोकाल शादी का फूफा कहते हैं, वो आया, उसे लगा कि नहीं ठीक नहीं है, तो उसने मना कर दिया। तो हम लोगों को भी एक मानव का कर्तव्य भी होना चाहिए कि हमें कहाँ ये चीज़ करनी है, कहाँ नहीं करनी है। तो ये तो आपका मानवाधिकार की बात हो गई कि मानव का अधिकार क्या है। दूसरा, हम डॉक्टर्स डे के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं। डॉक्टर्स डे, कोई भी समाज बिना डॉक्टरों के तो नहीं चल सकता। 150 करोड़ की जनसंख्या डॉक्टरों के बिना तो नहीं चल सकती, और ये सभी मानते हैं। लेकिन डॉक्टरों की इज्जत करना, डॉक्टरों के साथ कैसे बिहेव करना है, ये चीज़ें कोई नहीं सीख रहा। और ये हमारी अकेली एक कौम है जिसके बिना न आप इस दुनिया में आ सकते हैं, न जिसके बिना इस दुनिया से जा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट पे जब तक साइन नहीं होगी, आपका कोई भी काम जीवन में अधूरा रहेगा। तो आप उस बात को भी नहीं समझ रहे हैं कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे और डेथ सर्टिफिकेट पे हम साइन करते हैं। बिना हमारी साइन के आप न मरेंगे न जिंदा रहेंगे इस दुनिया में। फिर भी उस बात को सरकार या समाज नहीं समझ रहा है। आएगा समझ में, लेकिन तब आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। तीसरी बात मुझे इस डॉक्टर्स डे पे ये कहना है कि स्वास्थ्य के लिए हमारा बजट कितना रहता है। अभी मैं सेंट्रल का बजट देख रहा था, 7वें नंबर पर हेल्थ आती है। इवन एग्रीकल्चर के बाद, एग्रीकल्चर का जो बजट है उसके बाद हेल्थ का बजट रखा गया। जब बजट का हो रहा था कि राजनाथ सिंह जी को इतना बजट, अमित शाह को इतना बजट, इस विभाग को इतना बजट, तो हेल्थ का नंबर 7वें नंबर पे है। तो अगर हम हेल्थ को 7वें नंबर पे रखेंगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि हम चाहते नहीं हेल्थ अच्छा हो। जब हेल्थ ही नहीं अच्छा रहेगा, आप हेल्दी हैं तो आप सब कुछ कमा सकते हैं, लेकिन खाली आप पैसे से कुछ भी नहीं, हेल्थ नहीं गेन कर सकते आप। अब ये बातें कब समझ में आएंगी, कब क्या होगा, ये तो अलग बात है। लेकिन फिर भी डॉक्टरों के बिना तो समाज नहीं चलेगा, और ना सबको कोई ऐसा है जिसे ज़िंदगी में ज़रूरत न पड़े। चाहे वह, जैसा सर ने कहा कि आधे घंटे की ज़रूरत पड़े, लेकिन पड़ेगी ज़रूर। तो हमें इस हिसाब से डॉक्टर्स का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोगों में कमियां नहीं है। ऐसा कौन सा विभाग है जिसमें कमी नहीं है? आप किसी विभाग में जाओ, देश के किसी विभाग में, और बिना वहाँ आप कमियां न मिले आपको और आप चले आओ। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग, हम लोग अस्पताल बनाते हैं तो हम लोग जब 10 विभागों में जाते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हम तो इनसे बहुत अच्छे हैं। जहाँ हमें इतना बताया जाता है कि ये काम के लिए इतना, ये काम के लिए इतना, ये काम के लिए इतना, तो हमें लगता है कि यार हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। तो आप दूसरे विभाग में जब जाइए तब पता चलता है कि हम कितने, हमारी क्या ज़रूरत है। आप सरकार तो हमें अलग से कुछ दे नहीं रही। डॉक्टर संजय को अस्पताल बनाने के लिए कोई छूट तो दिया नहीं, और आप उम्मीद करते हैं कि ये छूट दें और दूसरों का इलाज फ्री करें, तो कैसे हो सकता है? कि पहले क्या था कि एक ज़माने में रिजर्वेशन में भी डॉक्टर का कॉलम होता था कि अगर आप रिजर्वेशन करा रहे हैं ट्रेन का, बस का, कहीं का भी, तो एक कॉलम होता था कि टिक करिए, आपको प्रायोरिटी मिलेगी। अब तो आप कोई प्रायोरिटी दे नहीं रहे, तो आप उम्मीद कैसे करते हैं कि हम आपको प्रायोरिटी दें? तो इसलिए ये समाज में जब तक ये हम लोग नहीं सोचेंगे, समाज में बदलाव नहीं आएगा, तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। सरकारों तो दलितों, पिछड़ों, शोषितों, अल्पसंख्यकों, इन्हीं का सब सारी बात करते हैं, और किसी की कोई बात नहीं करते हमें, क्योंकि वोट उन्हीं का मिलना। इसलिए मैं इस डॉक्टर्स डे पे आप सभी को बधाई देता हूँ, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर संजय साहब को, मिसेज मधु जैन को, कि आप लोगों ने कम से कम इतना बड़ा एक स्टेज रखा है जहाँ कुछ अपनी बातें कही जा सकें। थैंक यू वेरी मच। मार्गदर्शन हमारे बीच आया। मैं हमारे बीच, जैसे कि गौरव संजय जी की स्पीच अधूरी रह गई थी, तो उनसे भी अनुरोध करूँगी कि अपने विचार रखिए।
इस पर फोकस करा, तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट मैं ये बता सकता हूँ कि आज की जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, जो डॉक्टर्स जैसे हम कहें कि हम लोग अब फील्ड में आ रहे हैं या फिर हमें प्राइवेट प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, आज के समय पर इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली चैलेंजिंग। ये शायद जो सीनियर सर्जन्स हैं वो भी इस चीज़ को मानते होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे के समय पर जितना ये जो डॉक्टर्स हमारी जो एक ऑक्यूपेशन है ये इतनी ल्यूक्रेटिव फील्ड ही रहेगी, और बहुत सारे बच्चे आज के समय पर भी डॉक्टर्स बनना नहीं चाह रहे। जो रेशियो आजकल हो गया है कि आप देखेंगे, जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि नीट यूजी स्कैम हुआ है, और उसमें 25 लाख लोग जो है 25 लाख बच्चे या स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और कोशिश की कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। अब आप देखिए कि 25 लाख स्टूडेंट्स जब अपीयर हुए और आखिरी में जब उन्होंने देखा कि ये पेपर लीक हुआ तो उस पर कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा, और बहुत डिमोरलाइज्ड है आजकल लोग। और कोई भी, जैसे हम देख रहे हैं आज के समय पर इतना ज़्यादा वायलेंस होने लगा है मेडिकल फ्रेटर्निटी के अगेंस्ट, तो ये बात सब लोगों को देखनी पड़ेगी, नॉट ओनली फॉर डॉक्टर्स। हम लोग तो आपस में मेरे ख्याल से एक दूसरे से बात करते ही हैं इस बारे में, बट जनरल सोसाइटी को भी इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। कि आप खुद ही सोचिए कि आज के समय पर हर 60 साल के व्यक्ति जो भी है मोस्टली कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी के साथ है, किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है। खुद ही सोचिए कि आप ही के परिवार में किसी ऐसा कोई व्यक्ति है जो बीमार हो गया और डॉक्टर इतने जिद पर आ जाए कि वो इलाज ना करे, तो आप कहाँ जाओगे? बहुत बारी ऐसा होता है कि नहीं भाई दिल्ली चल जाओ, आप बताओ किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, यहाँ पर कोई इलाज करने को तैयार नहीं, ये सोचते हुए कि नहीं ये कहीं ना कहीं हमारे सेटअप के साथ या कहीं ना कहीं डॉक्टर वायलेंस हो सकता है, जाओ आप दिल्ली में। और आप बताओ कि दिल्ली तक आप पहुंच भी नहीं पाओगे, मुझे लगता नहीं आप रिस्पना तक भी पहुंच पाओगे। तो एक्यूट इमरजेंसीज तो एक ऐसी चीज़ है जहां पर अगर आप डॉक्टर्स के साथ गलत व्यवहार करोगे, बुरे तरीके से बात करोगे, उनकी जो चीज़ जो उनकी बनती है, चाहे वो फाइनेंशियल एड हो, चाहे उनके तरफ से जो आपको बात करनी है वो पहले आप उनसे बात कीजिए, क्लियर करके रखिए। लेकिन ये जो कई बारी हम लोग अपने ही फील्ड में हम देखते हैं, मरीज़ पहले बोलता कुछ है, जाते समय कुछ 4 बातें बोल के जाता है, जिससे उसको बोला जाए कि भाई आपसे कोई एक काम एक सेट किया गया कि भाई आपको इतनी पेमेंट करनी है, वो उस पर भी रजामंदी नहीं करता है, कुछ भी बात बोल के चल जाता है, लड़ाई झगड़ा करके जाता है। तो ये आई थिंक एक बहुत हम लोग को इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा कि हम कैसी एक सोसाइटी बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि आप भी कभी ना कभी उस सर्कल में फंसोगे। एंड मुझे लगता है कि ऐसा बहुत बारी ऐसा होता है। मतलब एक बहुत छोटा सा आप लोगों के साथ एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा। अर्ली प्रैक्टिस में जब मैंने 2017 में ज्वाइन किया तो यहीं एक DIT का ही बच्चा था, आया शाम को लड़का 5-6 बच्चों के साथ आया, सामने ही आया और कहने लगा खून गिर रहा है, खून गिर रहा है, खून गिर रहा है। तो जैसा होता है कि मैंने कहा पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, उसके बाद देखते हैं। अरे डॉक्टर साहब रजिस्ट्रेशन की क्या ज़रूरत है? रजिस्ट्रेशन की इसकी ज़रूरत है कि भाई हमारे हॉस्पिटल में कोई है, हम लोग को कहीं ना कोई मेडिकल लीगल पर्पज है। एक रजिस्ट्रेशन जैसा है कि भाई आप होटल में आए तो आप नाम लिखवाओगे, या आप हॉस्पिटल में आए तो आप नाम लिखवाओगे। कैसी बात कर रहे हो, पहले आप खून रोको। कोई बात नहीं, मैंने कहा खून को रोकने के लिए मैंने बोल दिया नर्स से आपके आके गॉस पीस अभी लगा दें। गॉस पीस आते तो मैंने पहले पापा को कहा ऐसे कोई इमरजेंसी, कह रहे कोई बात नहीं बेटा, तो जो भी अपना देख लो, पहले वूंड देख लो, फिर आपको जो लगता है कि भाई सूचना कितनी होनी उसके साथ उसको पैसे बता दो। मैंने उसको बोला मैं 1500 रुपये करीब आपका खर्चा होगा। कोई बात नहीं, आप 1500 बोले जा रहे हो, आप उसका टाँके लगाने का आपको दिख नहीं रहा है, आप तो डॉक्टर हो, कैसे डॉक्टर हो। तो मैंने भी ऐसी मतलब जैसे कहते हैं ना कि इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो बोला, उसने बोलने लगा। तो जैसा होता है आप थोड़ा सा पैनिक करने लगते हो, कभी कभार ऐसा लगता है कि यार चलो कोई बात नहीं यार कर देते हैं ना। मैं उसको नीचे लेके गया, हमारे नीचे ड्रेसिंग रूम है, वहाँ पर सूचरिंग करी, वाइकल सा लगाने शुरू करा, उसका वाइकल करा। वाइकल देखा होगा, मैं तो ऐसे ही पीछे जाके मोड़ के देखा, मैंने कहा उसकी MRP कितनी है। वाइकल को 700 रुपये के करीब का आई थिंक सूचर होगा। तो मैंने उसका सूचर कर दिया। तो मैंने उसका अपनी नर्स को बोला, मैंने कहा कि यार तुम लोग ना इसके पैसे जमा करा दो। कहते सर कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो मैंने कहा है नहीं मतलब क्या? कह रहे कि नहीं सर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई नहीं था, आप ही नहीं कहा था कि भाई तब तक ले लो, हम लोग भी इसी में बिजी हो गए। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कोई ना कोई आएगा। कोई आया नहीं अगले 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद क्या हुआ कि मैंने लड़की को बोला, मैंने कहा भाई देख तेरी टाँके तो लगा दिया, ब्लड ब्लीडिंग बंद हो गई, पट्टी कर दिया, भाई अपने दोस्त को बोलो या फ़ोन लगाओ, भाई पैसे जमा कराओ। कहता है डॉक्टर साहब मेरे पास कहाँ से पैसे होंगे, मैं तो स्टूडेंट। मैंने कहा यार ये तो
गलत बात है, स्टूडेंट है तो भाई ये तो आप पहले भी बता सकते थे ना स्टूडेंट है या नहीं है। बट जब आपको आपका दोस्त है बता के गया कि ही विल पे, ही वेंट अवे। जो इस बंदे को आया ना वो कह रहे भाई फ़ोन स्विच ऑफ कर रहे हैं, क्या डॉक्टर मेरे पास कहाँ से पैसे होंगे, ये तो बात है। अब आप सर इसको आप रेट्रोस्पेक्टिवली देखिए क्या है, रेट्रोस्पेक्टिवली जैसा आप देखिए कि बड़े सेटअप में क्या है, आप जो चीफ कंसल्टेंट है या जिसको आपका काम करना है उससे आप मिल ही नहीं पाते हो। पहले ही इतने सारे लोग होते हैं हॉस्पिटल में, जैसे आप बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे मैक्स कह लो, सिनर्जी कह लो, तो उनको पता है बिकॉज दे डोंट वांट टू डील विद ऑल दीज थिंग्स ना। तो पहले ही से आपसे 500, 1000, 2000, 3000 रुपये ले लेंगे, उसके बाद जो करना ही करेंगे। बट आप इस हिसाब से देखिए कि जिसको ज़रूरत पड़ती है, हो सकता है वो बंदा मुझे 1 घंटे बाद भी पैसे दे, बट अगले टाइम पर मैं उसका कभी भी ऐसा इलाज नहीं करूँगा। तो ये कहीं ना कहीं देखने की ज़रूरत है कि आपके बिहेवियर की वजह से अगर आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हो तो दूसरा बंदा हो सकता है जिसको एक्चुअली नीड हो, उसके साथ हम उतने विश्वसनीय तरीके से उसका इलाज ना कर पाए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आई थिंक ये सब लोग को एक दूसरे के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर आर.पी. कालिया हूँ, प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एट एम्स हूँ। पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा सारे लोगों को जो यहाँ पे आए हैं और ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन को जिन्होंने हमें सम्मानित किया है। थैंक यू वेरी मच। मैं सर एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि वृक्षारोपण करने से बेटर इंट्रोस्पेक्शन होता है। और हम लोग सबको डॉक्टर होते हुए भी अपने अंदर झांक के एक बार देखना पड़ेगा कि हमारी तरफ से क्या कमी रह रही है जो इस तरह का व्यवहार जो ट्रस्ट है वो ब्रीच होगी। और जो एक पुराने ज़माने में देखा जाता था कि डॉक्टर का ट्रस्ट जो था वो कंप्लीट होता था, वो अब शायद नहीं रहा है। अब एक डॉक्टर को भी जो है लोग एक व्यवसायिक की तरह मानने लगे हैं। वो कुछ हद तक गलत भी नहीं है कि व्यवसाय जो है अब महंगा और मुश्किल हो गया। एक समाज के नाते में मुझे लगता है कि हम लोग पेशेंट्स अगर हैं और समाज है उसको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि डॉक्टर भी ओवरवर्क है, डॉक्टर भी परेशान है, जितना वो काम कर सकता है उससे 3 गुना 4 गुना वो काम कर रहा है। और मैं आपको अपनी स्थिति बता सकता हूँ, मेरे पास इतना ज़्यादा काम है कि शायद मैं अकेले अगर सवेरे से लेकर रात भी लगा रहूँगा तो मेरा काम कर लेगा। मेरे साथ जो टीम है मेरे डॉक्टर्स की और सीनियर रेजिडेंट्स की, हम लोग सब मिलकर मरीज देखते हैं तब जाके हमारा काम हो पाता है। हर मरीज को शायद मैं एक पर्सनल टच और एक पर्सनल केयर जितना वो एक्सपेक्ट करता है मुझसे, हर मरीज चाहेगा कि मुझे ही दिखाए, ऐसा शायद संभव नहीं रहा। तो एज अ डॉक्टर इट इज़ चैलेंजिंग टू वर्क इन अ कंट्री लाइक आवर्स विच इज़ वेरी डाइवर्स। बहुत हमारी भिन्न टाइप के समाज है, अच्छा भी है बुरा भी है, सब जगह ही ऐसे होता है। लेकिन आई थिंक द वे फॉरवर्ड प्रॉब्ली इज इंट्रोस्पेक्शन, कि हमें अपने अंदर परिवार में झांक के देखना पड़ेगा कि हम ऐसे कुछ चीज़ें करें, अपने अंदर चेंजेस लाएँ, थोड़ा पेशेंट को टाइम ज़्यादा दें, उससे बात ज़्यादा करें, उसको समझाएं बैठ के, ना कि एक्सपेक्ट करें कि वो सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं के साथ मैं डॉक्टर वी.के. संजय और बाकी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। डॉक्टर मयंक जैन जी ने, मैं उनसे अनुरोध करूँगी कि हमारे बीच सूक्ष्म रूप से विचार रखें, क्योंकि सभी को कहीं ना कहीं सबसे पहले तो धन्यवाद डॉक्टर संजय का, जिन्होंने ये हमें मौका दिया। मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, फिर भी अपने कुछ विचार रखना चाहूँगा। जैसे डॉक्टर एस.एन. सिंह ने कहा, हमारे 2 होते हैं, राइट और ड्यूटीज़। तो हम राइट की तो सब बात करते हैं, ड्यूटीज़ की बात नहीं करते। तो ड्यूटीज़ की बात करना बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ समय जरूर निकालें जो अपने समाज या अपने राज्य या अपने पर्यावरण के लिए हो, जैसे पेड़ लगाना वगैरह है। कुछ छोटी छोटी चीज़ है, जैसे अगर हम पोल्यूशन की बात करें, कहीं जा रहे हैं तो कार पूल कर सकते हैं, पोल्यूशन बचा सकते हैं, जो हम लोग कभी नहीं करते हैं पर्यावरण के लिए। और जो बात हुई कूड़ा फैलाना, जैसे नाली अभी चौक मिलेंगी, बरसात शुरू हो रही है तो नालियाँ चौक होंगी, तो जो कूड़ा है वो म्यूनिसिपैलिटी ने नहीं डाला। हमारी कमी क्या है कि कभी सरकारी तंत्र और जनता ने मिलकर काम नहीं किया। जनता तो ये कहे कि हम कूड़ा नहीं डालेंगे, फिर हम म्यूनिसिपैलिटी से कह सकते हैं कि भाई आप ये साफ रखो। तो इस बारे में विचार करने की ज़रूरत है कि हम लोग अपने कर्तव्यों का पालन जरूर करें। मान लीजिए पेड़ लगाना है, एक कहीं सड़क के किनारे पेड़ को भी बरसात में बहुत लगाए जाएंगे, लेकिन वो कितने चलेंगे, कितना उनका कितने वो पनपेंगे, उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। एक आदमी एक पेड़ भी अडॉप्ट कर ले, एक दिन में 1 लीटर पानी डाल दे, स्कूल जाता हुआ या घूमता हुआ, तो काफ़ी पेड़ बच सकते हैं। बस ऐसे ही थोड़ा सा कर्तव्य का वो जरूर करना चाहिए। बहुत
बहुत सुंदर हमारे बीच नयन जी इंजीनियर पहुँचा होते। हमारे बीच प्रवीण मित्तल जी हैं, डॉक्टर प्रवीण मित्तल जी जो सिनर्जी हॉस्पिटल से हैं, और जोरदार तालियां इनके लिए। सर्वप्रथम पद्मश्री डॉक्टर वी.के. संजय जी को नमस्कार करता हूँ मैं, जिन्होंने अपने परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और मैं बहुत ही आभारी हूँ ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस एसोसिएशन का, जिन्होंने यहाँ मुझे इस लायक समझा और सम्मानित करने के लिए बुलाया। तो जैसे कि ये है कि डॉक्टर्स के लिए राइट भी है और ड्यूटीज भी हैं उनकी, और हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी रहता है। और ये बात सत्य है कि शायद जो हमारे मरीज हैं या जो डॉक्टर्स हैं वो इसी समाज का आईना ही है, और समाज में जिस तरीके से चीज़ें बदली हैं, हमारे जो विचार हैं वो बदले हैं, या हमारे अनुशासन बदला है, उसी तरीके से या कुंठाएँ ग्रस्त समाज है हमारा, तो उसी का आईना डॉक्टर्स भी हैं और हमारे पेशेंट्स भी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए हैं। अगर कहीं देर लगने लगे, जैसे मैं लोगों को समझाता हूँ कि हमारे यहाँ MRI की सुविधा जो है, शायद मरीज़ सोचता है कि उसी दिन हो जाए और उसी दिन रिपोर्ट भी मिल जाए, जबकि बाहर की कंट्रीज़ में MRI के लिए 2-2 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो समाज को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ इंडिया की बहुत बेटर हैं, बहुत क्विक हैं यहाँ पे सर्विसेज एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और दूसरा ये है कि हमारी ड्यूटीज़ भी हैं, शायद कहीं ना कहीं हमसे भी कुछ खामियां हुई हैं चिकित्सक लोगों से भी, जिससे कि लोगों का विश्वास हमारे ऊपर कम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप हमें सोचनी होंगी, और किस तरीके से हम अपना समाज को बदल सकते हैं ये सोचना होगा हमें। और जैसे कि कोरोना का वक्त आया था, तो शायद बहुत सारे लोग जो है चिकित्सक भी परेशान थे कि हम इतना सब कुछ, शुरुआत में तो तालियां सब बजी, लेकिन बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई। तो उसी के लिए मैंने 2 लाइनें लिखी थी, उसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि यूं ही नहीं बख्शता वो अपना हुनर किसी को। ये ईश्वर के लिए है कि वो अपना हुनर सबको तो नहीं दे देते, यूं ही नहीं बख्शता कोई अपना हुनर किसी को, कि कुछ तो होगा तुझ में, कुछ तो होगा तुझ में, यूं ही नहीं बख्शता वो अपना हुनर किसी को। यूं तो बहुत लोग मिलते हैं दुनिया के गलियारे में, यूं तो बहुत लोग मिलते हैं दुनिया के गलियारे में, ऐसे ही नहीं कोई कह देता ईश्वर किसी को। तो शायद हम लोग ही हैं जो बहुत सारे 10 में से 2 मरीज शायद कुछ बातें सुनाते भी हैं, तो 8 मरीज बहुत सारी चीज़ें बहुत अप्रिशिएशन करके भी जाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे बीच डॉक्टर प्रवीण मित्तल जी ने रखे, और बहुत सही कहा कि एक भगवान के बाद दूसरा रूप डॉक्टर्स का ही है, जो हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। जीवन रक्षक के रूप में आप सभी हमारे जीवन को एक जीवन दान देते हैं, तो ये बहुत बड़ा दिन हमारे लिए भी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आप जैसे अनमोल हीरे हमारे बीच हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, और संगठन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपने कीमती समय से हमें समय दिया। अब हमारे बीच प्रोफेसर प्रथा प्रतीक विष्णु जी उपस्थित हैं, जो न्यूरो सर्जन हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। आज इस कार्यक्रम को रखा, और डॉक्टर वी.के. संजय जी हमारे बहुत पुरानी मित्र पद्मश्री वी.के. संजय जी हैं, और हमारे जो दोस्तगण हैं, सीनियर एंड कलीग्स हैं। बहुत कुछ कहा है, काफ़ी कुछ ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, लेकिन कहने के लिए बहुत कुछ भी है। तो एक वर्ड जो यूज़ हो रहा था हमारे प्रीवियस प्रवक्ता से, जो यहाँ नहीं है, जो नेग्लिजेंस वर्ड यूज़ हो रहा था, कई बार यूज़ हुआ है, ये बात सही नहीं है, बहुत कम है। ये अमाउंट ऑफ गुड वर्क जो होता है वो काफ़ी ओवरशैडो कर जाती है उस चीज़ को, ये हमें समझना चाहिए। दूसरी चीज़ डॉक्टर कहा, कम्युनिकेशन जो है पेशेंट के साथ बहुत ज़रूरी है। हम लोग फॉलो करते हैं कि यू राइट व्हाट यू स्पीक एंड यू स्पीक व्हाट यू राइट, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये 2 चीज़ बहुत फॉलो करनी है। और कम्युनिकेशन डॉक्टर्स को आपस में भी होना चाहिए, वो भी नहीं है। एंड हम लोग को एकजुट होना है, वी हैव टू स्पीक फॉर ईच अदर, नॉट अगेंस्ट ईच अदर। ये हम लोग बहुत देखते हैं, चाहे कितना भी छोटा बड़ा शहर हो, दे वेरी फ्यू डॉक्टर्स स्पीक इन फेवर ऑफ अनदर डॉक्टर, ऑनेस्टली बिहाइंड द बैक। सामने बहुत कुछ लोग बहुत कुछ बोलते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आपस में इंट्रोस्पेक्शन की जो बात हुई थी, इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज़रूरी है, ये बात समझना। और मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई इससे अच्छा भी प्रोफेशन होगा अभी, आई डोंट थिंक सो। और अगर हर प्रोफेशन में देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो खामियां निकलती हैं, जैसे काम कराने जाओ तो पता लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। तो ये सब चीज़ें हमें समझना है।
कभी भी हम लोग बहुत अच्छे प्रोफेशन में हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स तो हैं, प्रॉब्लम्स रहेंगी, दैट इज़ ट्रू, लेकिन आपस में कम्युनिकेशन और हमारे जो क्लाइंट्स बोलते हैं, आजकल कस्टमर बोलते हैं, लेकिन पेशेंट जो है उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ मैं चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम होते रहे, आपस में हम लोग बातचीत करते रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच तो मैं अब कार्यक्रम की समाप्ति के लिए और वोट ऑफ थैंक्स के लिए सचिन जैन जी को आमंत्रित करूँगी। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, स्पेशली डॉक्टर पीके संजय जी का, कि उन्होंने हमारे को इस कार्यक्रम करने के लिए स्थान प्रदान किया और इसलिए हम कार्यक्रम कर पाए। हालांकि डॉक्टर पीके संजय जी डॉक्टर और माननीय जस्टिस साइश टंडन जी हमारे परिवार का ही हिस्सा है। ये मतलब हम तो अगर रात को 9 बजे भी अगर कुछ काम होता है तो डॉक्टर साहब को फोन करते हैं, जस्टिस साहब को फोन कर देते हैं, तो काम हमारा हो जाता है। जहाँ तक सेंट्रल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, मानवाधिकार समाज सेंट्रल लगभग 14 साल से कार्य कर रहा है, मानवीय सेवा कर रहा है। इसके अंदर बच्चों के एजुकेशन के लिए, गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए, मतलब बच्चों की बात करता हूँ, गरीब बच्चों की, बस्ती के मजदूरों के जो भी सब खेली वाले जो भी गरीब बच्चे हैं उनकी क्वालिटी एजुकेशन के लिए मेरा ये मानना है कि बच्चा, हमारी सरकार इतनी फैसिलिटी दे रही है कि बच्चा 8, 10, 12 कर लेता है, लेकिन जहाँ उसके बाद वो प्रोफेशनल सर्विस में आता है, वहाँ एग्जाम के लिए जाता है, वहाँ फेल हो जाता है। तो हमारा शुरू से ही फर्स्ट क्लास से ही टारगेट रहता है ऐसे गरीब बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं देना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना, उनकी ड्रेस देना, ट्रैक सूट देना, स्टेशनरी देना। इसके अलावा उनके लिए ऐसे कंपटीशन, आर्ट कंपटीशन, जीके कंपटीशन, इंग्लिश, योगा, स्पोर्ट्स उनके लिए करना। जो फैसिलिटी इंग्लिश मीडियम में मिलती है वो फैसिलिटी हम उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मानवाधिकार के क्षेत्र में तो हम काम करते ही हैं। उसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब तो जब से 2018 से माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना शुरू की है, हमारा काफ़ी कम काम हो गया। नहीं तो हमारे को लगातार ये रहता था हर महीने 10, 20, 30 हज़ार रुपये का इलाज किसी जगह कराना पड़ता था। जो फैसिलिटी, जो कोई फंडिंग एजेंसी होती थी वो कहती थी जब तक अगर कोई पेशेंट उसका 4 दिन में इलाज होता है, उसका पैसा 7 दिन में आता है। और उसमें ये होता है जब तक वो पेशेंट हॉस्पिटल में रहेगा उसे रहना चाहिए, जब पैसा मिलेगा तो पैसा भी हमें कई बार अपने पास से देना पड़ता था बहुत सी। लेकिन आयुष्मान योजना लागू होने के बाद बहुत सी समस्याएं हमारी कम हुई हैं। हमारे कई डॉक्टर्स हैं, जैसे हमारा तो कई लगातार ही कई डॉक्टर से संपर्क रहता है। डॉक्टर पीके संजय जी हैं, डॉक्टर ओपी गुप्ता है आई स्पेशलिस्ट, डॉक्टर अंकित चक्रवर्ती, डॉक्टर DM काला हैं, डॉक्टर विनय शर्मा है और बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनसे भी हम कभी भी जब भी हमने कहा है किसी को पेशेंट के इलाज के लिए कहा है, इन सब डॉक्टर ने और सभी और डॉक्टरों ने भी फ्री में, मतलब और जो गरीब आदमी उसका फ्री में इलाज किया है, उसको दवाई भी उनको प्रोवाइड की है, उनकी दवाई भी दी है, फ्री ऑफ ऑपरेशन भी फ्री है। और जो जनरल होता है, जो मीडियम क्लास है, उसमें जो डिडक्शंस वो कर सकते हैं वो भी किया है। लेकिन मेरा तो मानना ये है, अभी डॉक्टर्स जितना भी बहुत से लोगों ने कहा कि मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा है कि जितने भी हमने डॉक्टर से संपर्क किया है आज तक 90% डॉक्टर्स ने कोऑपरेट किया है, जो हेल्प कर सकते हैं उन्होंने की है। वो जनरली डॉक्टर के पास आप पेशेंट जब भी आता है, कुछ पेशेंट तो ऐसे होते हैं बीमारी का थोड़ा लगा तो चले जाते हैं तो उनका इलाज हो जाता है, कुछ पेशेंट लास्ट स्टेज में जाते हैं। तो इसी तरह हमारा मतलब मेडिकल और एजुकेशन दो हमारा मेजर फील्ड है और महिला सशक्तिकरण, इस पर हम लगातार कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।